नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 12.3 और जो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6। 5 क्वेश्चन हम जो बिल्कुल अच्छी तरह से कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने जो है हमारी सारी चीज़ें सीख रखी हैं कि भाई कैसे हमने जो है एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या आइसोसेल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता है, ठीक है। तो उसका एरिया हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ हम सीख चुके हैं, उन्हीं का हमने यूज़ करना है और इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि हमने जो है स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। कई बार ऐसा होगा कि हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से नहीं रीड कर पाते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ये कोई सर्कुलर टेबल कवर है, यहाँ पे कुछ डिजाइन किया हुआ है। इस सर्कल की रेडियस 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो सर्कल की रेडियस है 32 सेंटीमीटर है। ए डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। इन द मिडल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। डिजाइन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो डिजाइन का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें ये कंप्लीट सर्कल का एरिया पता है और इस ट्रायंगल का एरिया हमें अगर पता है, तो हम जो है ये एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं डिजाइन का, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालेंगे भाई, एरिया किसका, ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, तो उससे पहले सर्कल का एरिया यहाँ पे हमें गिवन है, चलो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 ही लेनी है हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22/7, 22 डिवाइडेड बाई 7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है भाई यहाँ पे 32 × 32। ये हमारा क्या है, यहाँ पे रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर हमारा फार्मूला था, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई, हमें अच्छी तरह से पता है 1024 होता है। आप इसको जो है मेरे जहाँ पे मैंने स्क्वायर के वीडियो डाले हुए हैं वहाँ पे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसको हमने जो है यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे सिर्फ हम कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं इनको यहाँ पे एक बार नोट कर लेता हूँ। तो 22 को 4 से करेंगे तो 22 4 जा 22 चौके 88 होते हैं, 8 कैरी। 22 को 22 दूनी 44, 44 और 8 52। ओके, कैलकुलेशन आपको करनी आती है। और यहाँ पे ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन आ चुकी हैं। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट, ये इस एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें साइड नहीं पता है, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट ए से BC पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये एल्टीट्यूड भी होता है, ये मीडियन भी यही होता है। और यहाँ पे सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर इसी लाइन पे ए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो है ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे D मान लेता हूँ मैं, तो ये D है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका क्या है, हमारा इस पॉइंट पे हम सेंट्रोइड मान लेते हैं। तो सेंट्रोइड यहाँ पे O इज द सेंट्रोइड, इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है। तो सरकम सेंटर यहाँ से अगर हम OA रेडियस मानते हुए अगर एक आर्क लगाएंगे तो वो कंप्लीट आर्क क्या हो जाएगी, सर्कल हो जाएगी। तो ये जो है सेंट्रोइड यहाँ पे
क्या है भाई, सेंट्रोइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रोइड जो है मीडियन कह लो आप इसको, परपेंडिकुलर कह लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो, सारी चीजें यही होंगी। मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब AO डिवाइडेड बाय OD, ये क्या हो जाएगा भाई, 2/1। और रेडियस OA क्या है, रेडियस भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे OA क्या है, रेडियस तो दे रखा है 32, अगर OA ये क्या है 32 है, क्या है ये 32 है, तो ये कितनी हो जाएगी OD, ये तो भाई 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये देखिए यहां से ये अगर 32 है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 16 है, तभी तो ये 2 32 हुआ और एक कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ये AD की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारी, मैं यहां पे लिख देता हूं, AD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा AD भी निकल चुका है। और ये कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में एंगल जो होगा, ईच एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये जो साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या पता है भाई, जो साइड हमें मालूम करनी है, ये देखिए BD इक्वल टू DC होता है यहां पे, क्योंकि जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मीडियन भी होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू DC। ठीक है, तो यहां पे हमने BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BD गिवन क्या है हमें, AD, ये हम निकाल चुके हैं AD। तो BD क्या है, हमारा बेस है और AD परपेंडिकुलर है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, ये तो हमारा क्या होता है भाई, कोट थीटा, कोट 60। अब कोट 60 डिग्री की वैल्यू हमें क्या पता है भाई, क्या होती है, 1/√3 होती है। कितनी होती है ये, 1/√3। और ये BD डिवाइडेड बाई AD की वैल्यू क्या है, अभी अभी हम निकाल के आ चुके हैं, 48 है। तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो यहाँ से BD क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा भाई, 48 डिवाइडेड बाई रूट यहाँ पे 3, 48 डिवाइडेड बाई √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे, ये 48 डिवाइडेड बाई √3। BD की वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, DC चाहिए है। तो DC सॉरी यहाँ पे BC चाहिए है। तो यहाँ से BC क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए BC तो भाई BD का या DC का डबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका डबल करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 96/√3, 96/√3 हो जाएगा BC की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या है भाई, BC की वैल्यू भी पता लग चुकी है। BC क्या हो गया हमारा BC हो गया हमारा 96 डिवाइडेड बाय √3। अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB भी 96/√3, AC भी हमारा 96/√3 हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ चुकी है, फार्मूला हमने पता है। तो अब इसको मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, √3/4A²। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, √3 डिवाइडेड बाय 4A²। A साइड कितनी है भाई, ये आ चुकी है हमारी A का स्क्वायर। तो यहाँ पे 96 × 96, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड 4 जा 16। यहाँ से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा ये। तो इसको हमने कैलकुलेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ से कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 24 2 जा 48, 4 कैरी, 24 3 जा
72 और यहाँ से 4 कैरी था, 72 और 4 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा एरिया ऑफ सर्कल हमारा ये है, और हमारा यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे √3 भी था, यहाँ पे हमने √3 से मल्टीप्लाई करना था इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इतने √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल ये आ चुका है हमारा यहाँ पे, और ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है 768 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा, अगर पूरे सर्कल से मैं अगर ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ डिजाइन। तो यहाँ से सिंपल है बिल्कुल, ये आई थिंक आपको जो है समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ कैलकुलेशन वाले पार्ट को, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ डिजाइन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन। तो क्या करेंगे हम, सर्कल का जो एरिया है उसमें से हमने क्या माइनस करना है भाई, ये 768 √3 जो है माइनस करना है। तो ये इतना जो एरिया होगा, ये जो है डिज़ाइन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियस दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं दी हुई है, जो कि हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन को जो इसकी साइड है उसको निकालना है। ठीक है, अब हम जो है अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। कई बार स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया, क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी चुटकियों में सोल्व करते हैं। ये देखिए, इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। साइड कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, विद सेंटर ABC एंड D 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। इसमें क्या है कि भी एक सर्कल 2 रिमेनिंग सर्कल को टच करेगा, एक इस D को वाले को कर रहा है और B वाले को। ऐसे C जो है D वाले को टच कर रहा है और यहाँ पे B वाले को टच कर रहा है। ये है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो येलो वाला जो रीजन है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कंप्लीट सर्कल के एरिया से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। पहला जिसका सेंटर A है, दूसरा जिसका सेंटर B है, तीसरा जिसका सेंटर C है, और जो फोर्थ है जिसका सेंटर हमारा D है। तो हमने बार बार कह रहे हैं, अगर 4 क्वाड्रेंट को जो है आपस में हम मिला देंगे तो एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो वहाँ से हम कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो है क्वेश्चन को ही समझना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं भाई, कौन सा स्क्वायर, ABCD, ABCD। तो A स्क्वायर होता है, ये लिख भी देते हैं A स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A 14 है, 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा भाई, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट है वो आपने यूनिट डाल देनी है। उसके बाद अब यहाँ पे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट मीन्स एक कंप्लीट सर्कल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सर्कल की ही बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई, पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 7। और यहाँ से इसकी साइड ABDC जो भी आपने कंसीडर करना है, तो AB कितना है 14, लेकिन यहाँ पे रेडियस तो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं P पॉइंट ले लेता हूँ,
तो ए पी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर स्क्वायर 7 इंटू 7, तो यहाँ से आर से एक जो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 7 सा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जो कि कितना है 154, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से और दूसरी तरीके से कैसे कर सकते थे, अगर हमने 154 को 6 ऐड कर देते हैं 160, क्योंकि भाई जिसके पीछे 0 होता है उसकी कैलकुलेशन सोल्व करना इजी होता है। तो यहाँ से 60 और इसमें भी 6 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 202, तो 40 ऐड करेंगे 160 में 200 और 2 मतलब कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम 4 क्वाड्रेंट का अलग अलग भी एरिया निकालेंगे तो भी हमारा इतना ही आना है। ये देख लेते हैं, एक क्वाड्रेंट का एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना था 7/7, थीटा कितना भाई 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये क्या आ जाएगा देखिए 1/4, और हमने 4 क्वाड्रेंट थे, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बात घूम फिर के यहीं पे आनी है। इस तरह से हम ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा और हमारा जो आंसर यही आना है। ठीक है, 22 7 154। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को भाई बिल्कुल पहले स्टेटमेंट को क्लियर समझना है और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। 4 क्वाड्रेंट है, इट्स मीन्स एक कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। 2 क्वाड्रेंट दे रहा है, इसका मतलब सेमी सर्कल का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, 3 क्वाड्रेंट है, इसका मतलब जो एंगल हमारा क्या हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 8th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, फिगर डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर, जिसके भाई लेफ्ट और राइट एंड क्या है, सेमी सर्कुलर है, एक रेसिंग ट्रैक है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। ये 2 इनर पैरेलल लाइन है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितना है भाई 60 मीटर, एंड दे आर ईच 10 मीटर वाइड। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये क्या है 10 मीटर वाइड है, इसका मतलब ये जो यहाँ से और यहाँ से इनकी दूरी है ये 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस, और यहाँ पे एक जो चीज और गिवन है, जो ये लेंथ जो है यहाँ से, ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक ये 106 मीटर है। कितनी है 106 मीटर है। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा रह गया था ये, तो यहाँ पे डिस्टेंस है 106 मीटर है इसकी। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो हमने जो ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से भी सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे। स्टेटमेंट कैसे समझनी है, एक सेमी सर्कल इधर, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, 2 सेमी सर्कल मतलब कंप्लीट सर्कल बन रहा है। ठीक है, और ये लेंथ ये 106 मीटर है, तो 2 लेंथ है, एक ये हमारी यहाँ पे होगी और दूसरी ये, तो 106 का 2 गुना 212 और एक सर्कल की लेंथ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो यहाँ से ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी भाई 106 इंटू 2 कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 212 मीटर। ये तो हमें इसकी जो है लेंथ मिल चुकी है जो स्ट्रेट लाइन है। अब ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है
2 सेमी सर्कल, मतलब एक कंप्लीट सर्कल, तो यहाँ पे 2 पाई आर, तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या है, हमने 22 डिवाइडेड बाय 7 हमने लेनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये कंप्लीट 60 है, तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, ये देखिए ये तो 30 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30। तो यहाँ से अब यहाँ पे ये जो है 2 लगाने का मतलब क्या था, हमने सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना था। तो सेमी सर्कल का जो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 थे तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 30 इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 2। कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट सर्कल का एरिया भी लगाते तो भी यहाँ से ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता और हमारा यही बचता, ठीक है। उसको भी हम एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, क्या, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 30 इंटू, सॉरी यहाँ पे जो है हमने क्या लेना था, जो है पेरीमीटर लेना है, सरकमफ्रेंस, क्या लेना है भाई, सरकमफ्रेंस। क्योंकि लेंथ पूछ रहा है, इसकी लेंथ के लिए सरकमफ्रेंस जो कि होती है हमारी 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई कितना है 22 डिवाइडेड बाई 7, आर कितना है 30। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 30 दूनी 60, 60 और 22, 22 6 जा 132 और 0 यहाँ से लग जाएगी डिवाइडेड बाई 7। तो लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल ये, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमने जो है पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस थी वो फाइंड आउट करनी है, तभी तो इसकी जो है ये आएगी, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा हमारा 1320 और यहाँ पे ये देखिए 200 प्लस के 12, देखिए 200 प्लस के 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 1400, 1400 प्लस के 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 84, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1484। इसको ऐड करना है, इसको ऐड करने पे हमारा जो है यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर इसको ऐड करके देख लेते हैं, ये 4, यहाँ पे 10, 3 7 और यहाँ पे 8 और ये 2, इतने मीटर 2804 डिवाइडेड बाय 7, इतने मीटर लेंथ ऑफ ट्रैक, कौन से, वो भी इनर एज के बीच में, ठीक है। इस तरह से हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रैक, अब हमने एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड आउट करना है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रैक भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ट्रैक, तो यहाँ पे ये देखिए, ये अगर मैं यहाँ से देखिए इसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये 2 रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये 10 है और ये पूरा 106 है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा 10 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी जो है 106 है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1060 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 120 और यहाँ से ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा क्या रह गया, ये वाला जो एरिया यहाँ पे, ये एरिया, ठीक है। तो अगेन ये हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों यहाँ से ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, मतलब कि एक डिस्क हो जाएगी। और डिस्क का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, जो कि क्या होती है a प्लस के बी इंटू
ए माइनस के बी, ये फार्मूला हमने यूज करना है। तो पाई की वैल्यू अगेन 22 डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ से आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे आर माइनस के आर, तो ये देखिए ये 10 मीटर की जो है चौड़ाई थी इसकी ट्रैक की, यहाँ से और यहाँ के बीच में, तो इसका मतलब कैपिटल आर क्या हो जाएगी 40, स्मॉल आर क्या हो जाएगी 30, ठीक है। और यहाँ पे एक बार इसको हमने ऐड करना है, ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7, 40 माइनस के 30 10, बिल्कुल ईजी है। और ये हो जाएगा 70, अगेन यहाँ से 10 आ जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 100 और ये 22 था, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई हमारा 2200। तो इसको ऐड करना था क्योंकि कंप्लीट एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रैक, इस रेसिंग ट्रैक का एरिया फाइंड आउट कर लिया है 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, स्टेटमेंट आपने बिल्कुल अच्छी तरह से रीड करनी है और तब क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। बार बार कह रहे हैं जब तक आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। फार्मूला एक ही है, उसको बार बार ये रिवाइज कर रहा है। बस आपसे जो ये फिगर यहाँ पे बने हुए हैं इनको आपने पढ़ना है भाई, कैसे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी, ये देखिए ए बी एंड सी डी टू डायमीटर हैं सर्कल के विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो है ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये चारों एंगल 90 के हो जाएंगे, मतलब 4 क्वाड्रेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये OD की क्या है हमारा डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल है। इफ OA, ये देखिए OA ये क्या है 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये डायमीटर है, O इज द सेंटर है, तो यहां से AO ये क्या हो गया भाई हमारा रेडियस हो गया, और OD भी हमारा रेडियस है और OB भी हमारा रेडियस है, ठीक है। ये समझने वाली बात है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया, एक तो सर्कल हो गया, ठीक है, और जिसकी रेडियस OD, यहां पे देखेंगे OD इक्वल टू है OC इक्वल टू है OB एंड दिस इज इक्वल टू है हमारा OA, ठीक है। और ये कितनी है भाई, ये सारे के सारे क्या हैं 7 सेंटीमीटर है। अब OD हमारा 7 है, तो OD तो डायमीटर है, अगर हमने रेडियस लेनी है तो वो क्या हो जाएगी OD डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी रेडियस हो जाएगी और जो कि हमारी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक सर्कल का एरिया हमने ये निकालना है। और यहाँ पे ये देखिए ये OC भी हमारा क्या है भाई, ये देखिए 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से AB, यहाँ से देखिए AB, OB कितना है 7 है, OA ये भी क्या है हमारा 7 है, तो AB कितना हो जाएगा 7 प्लस के 7 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से बेस पता है, हाइट पता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो OC हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो OC हमारी हाइट हो जाएगी, OC इक्वल टू H हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे और सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है, ये सेमी सर्कल का एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेमी सर्कल के एरिया से अगर ट्रायंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा शेडेड रीजन का एरिया बच जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से पाई, और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हमने जो है 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है सेमी सर्कल का एरिया। तो आर कितना है यहाँ से इस रेडियस में, तो यहाँ पे ओ भी रेडियस है, तो यहाँ पे ये 7 ही था, तो 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल है तो ये 11 हो गया, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, इसका मतलब ये कितना आ गया भाई 77
सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया आ चुका है। अब हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, यहां से देखिए ए बी सी। ए बी सी क्या होता है भाई, 1/2 बेस। बेस कितना है ए बी, ए बी की कितनी वैल्यू 14, अभी हम कर चुके हैं ये 14। हाइट कितनी है ओ सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ओ सी कितना है 7। कितना इजी क्वेश्चन है, ये देखिए कितना हो गया भाई 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस साइडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम यहाँ पे 77 माइनस के 49। देखिए ये 50 करूंगा तो यहाँ पे भी एक ऐड करना पड़ेगा 78, इसका मतलब 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेगमेंट है और ये वाला येलो वाला सेगमेंट है, इन दोनों का एरिया क्या आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ यहाँ पे स्मॉलर सर्कल, तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर और रेडियस क्या हो जाएगी हाफ। ये कंप्लीट डायमीटर 7 था तो रेडियस हो जाएगी हाफ 7/2। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, इसको हमने, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 7 77/2, ये कितना हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होता है भाई 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 और हाफ का डबल हो जाएगा 1, तो 76 प्लस के 1 77। ठीक है, इस तरह से हमने कैलकुलेशन सोल्व करनी है। अब हमने एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड आउट करना था। तो 28 ये साइडेड रीजन आ चुका था, एक ये और एक ये, और इस साइडेड रीजन का एरिया हमारा आज का है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसको मैं रब कर दूंगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए यहाँ पे 28 प्लस के 38.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए 6 50 और 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है एरिया ऑफ साइडेड रीजन आ चुका है। सॉरी। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझा। यहाँ पे हमने देखा कि ये सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है और ये येलो वाले पोर्शन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट किया, ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया और सेमी सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो हमारा एरिया ऑफ साइडेड रीजन आ गया। उसके बाद इस वाले साइडेड रीजन, यहाँ पे रेडियस हमारी 7/2 होगी, ठीक है, ये रेडियस हमारी क्या होगी भाई 7/2 होगी, ठीक है। इस तरह से हमने इस सर्कल का भी एरिया निकाल लिया और इन दोनों एरिया को, यहाँ से इसको और इसको हमने ऐड कर दिया। ये हमारा एरिया ऑफ साइडेड रीजन आ चुका है, दिस वन 66.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सोल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है हमारा, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कितना है, ये देखिए 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। ये ABC क्या है भाई, सेंटर हैं इस जो स्क्वायर सर्कल जो हैं इनके। ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो रेडियस दिख रहे हैं, जो रेडियस है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट एंड दिस इज R पॉइंट।
ठीक है। तो यहाँ पे ए आर जो हैं ये क्या है, रेडियस है, ये बी आर भी रेडियस है, बी क्यू भी रेडियस है, ठीक है, ओके। तो ये क्या करें, इस ए बी का हाफ है, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये हमें पता है कि ये कितना होता है भाई, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीन हमारे क्या हो गए, ऐसे ऐसे तीन हमारे सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, तीन सेक्टर बने हुए हैं, तीनों का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है तीन सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है और ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाय 4a²। यहाँ पे √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ये 1.73205 डिवाइडेड बाय 4a²। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी हमें गिवन है। तो जैसे जैसे जो चीज़ इसने दी हुई है वैसे वैसे हमने करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा यहाँ से डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 00 00 और 0, ठीक है। तो यहाँ से एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से कंप्लीट ये अब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया भाई, यहाँ पे हमारा जो कितना आ गया, यहाँ से ये देखिए ये हमारा a² आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 200। ये 200 क्या हो जाएगा भाई, इसका हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये a आ जाएगा हमारा 200। अब ए आर निकालना है हमने, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो ए आर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आर तो ए का हाफ है, ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 200 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ से ए आर क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर आ गई रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब हमने क्या है, यहाँ पे तीन हमारे सेक्टर हैं, तीन सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर्स निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है भाई, ये मैं लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू जो है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। तो 100 इंटू 100 और यहाँ पे थीटा कितना है 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री। कितनी बार हम कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 360। तो यहाँ से ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ एक सेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हमने 3 का एरिया निकालना है तो यहाँ पे हमने जो है इसको जो है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.75। अब अगर हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए ये आ जाएगा। 2 के बाद डेसिमल है तो ये हट जाएगा और फिर 100 है तो ये डेसिमल फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ 3 सेक्टर भी आ चुका है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है। तो शेडेड पोर्शन, व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको विजिबल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या था 17320
0.5 माइनस ये एरिया 15700, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ से आ जाएगा 5 0 2 13 माइनस के 7 6 और यहाँ से 6 माइनस के 1 5 1, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ से दूसरा जो है मेथड क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ये तीन जो सेक्टर हैं इसका एरिया हम कैसे निकाल देते, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते 60 प्लस के 60 120 और 60 180। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू थी हमारी 1.34 आर स्क्वायर, आर कितना है 100 इंटू 100 और थीटा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो हैं पोर्शन हमने मिला दिए हैं, और 360। ये देखिए यहाँ से ये 2 पे कैंसिल हो जाता और ये 1 पॉइंट ये आ जाता। यहाँ पे भी यही कैलकुलेशन है और यहाँ पे भी यही कैलकुलेशन है। अगर आपने छोटे तरीके से करना है भाई, 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर उसको बाद में डिवाइड करना है, तो इससे अच्छा है कि हम इस तरह से क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को सोल्व करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, यहाँ पे ये देखिए √3 की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये लेते हैं। ठीक है, कई बार हमने 1.7 भी ली है, लेकिन इसने क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये दिया हुआ है तो जो √3 की वैल्यू भी ये ली है। ठीक है, ये भी आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि क्वेश्चन को इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है अपने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, वो भी एक बार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11th क्वेश्चन और देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड एज इन फिगर। यहाँ पे एक हैंडकरचीफ है, एक रुमाल है, वहाँ पे 9 सर्कल लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल का डिजाइन बनाया है। तो इन 9 सर्कल का एरिया हमने निकालना है और ये बताना है कि बचा हुआ एरिया, जो हैंडकरचीफ का जो बचा हुआ एरिया है वो बताना है कितना है इन डिजाइन को छोड़ के। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो हमने जो है यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो यहाँ से साइड कितनी है भाई इसकी, जो रेडियस देखिए। अब सबसे मेन बात क्या है, यहाँ से एक सर्कल की रेडियस ये देखिए, ये कितनी है 7, यहाँ पे सिमिलरली ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 7 7 7। तो यहाँ पे रेडियस 7 थी, तो इसका मतलब डायामीटर कितना हो गया 14 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई कंप्लीट 14, ये 7/2 थी रेडियस, सॉरी यहाँ पे जो है रेडियस थी 7, तो ये 14 हो गया, अगेन 14 और 14। तो ये लेंथ कितनी होगी 14 प्लस 14 प्लस 14, 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42 एंड दिस इज ऑल्सो 42। तो हमारी साइड कितनी आ गई भाई, जितनी ये रेडियस हैं, क्योंकि तीनों ही सर्कल आपस में मिले हुए हैं, टच कर रहे हैं, इस वजह से 42 सेंटीमीटर हमारी स्क्वायर की साइड आ गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, A कितना है 42 इंटू 42, और 42 का स्क्वायर कितना होता है ये भी हम अपने स्क्वायर के लेक्चर में अच्छी तरह से कर चुके हैं। इसका एरिया होता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ 9 सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ 9 सर्कल, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू पाई, पाई हमने लेना है 22 डिवाइडेड बाई 7, आर कितना है 7 है, ये 7 दी हुई है, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अब कितना हो गया ये देखिए 22 9 198 होता है, कितना होता है 198। ठीक है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 7 से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस के 2 इंटू 7,
तो ये कितना हो जाएगा 1400 माइनस के 14, तो कितना हो जाएगा भाई 1386, क्योंकि 86 प्लस के 14 हमने पता है कि 100 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 9 सर्कल का एरिया आ चुका है। तो हमें जो है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, चलो यही लिख देते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये 1764 माइनस के 1386, ये कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए 86 में अगर मैं यहाँ पे 14 ऐड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाता है भाई, अगेन 1400। ठीक है, ये तो यहाँ पे 1400 ऐड किए हैं, तो यहाँ पे ये बढ़ाया है मैंने इसको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी 14 ऐड करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो यहाँ से 14 प्लस के 300 1700 और 78, तो यहाँ पे हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ चुका है। ठीक है, जो हमारा हैंकी को छोड़ के ये जो सर्कल हैं, जो डिज़ाइन है सर्कुलर डिज़ाइन, इनको छोड़ के हमारा हैंकी का एरिया इतना बच गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन है और कुछ स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हमने पता था कि भाई हमारे पास ये देखिए ये 3 सर्कल हैं, तो इनको मैं ऐसे ऐड करूँगा। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारी 7 थी, तो कंप्लीट हमारी यहाँ पे 14, अगेन ये 14 और ये 14, तो ये कितना हो गया, ये साइड के इक्वल है। इसका मतलब ऐसे भी करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा भाई 14। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये जो है यहाँ पे 42, 14 ये 28 और ये 42। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे हमने इनके 11 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इनको आने वाले लेक्चर में हम जो है सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।